ठीक है। क्यों ना नए कैंडिडेट को देखा जाए, चाहे चांद बाबू हो या रामवीर सिंह हो। अरे इनका रामवीर सिंह का ही रुझान है, इन्होंने काम बहुत कराया है ऐसे। ये बहस कराते रहते हैं बिना विधायक के। कितने हजार वोटों से आप जिता रहे हैं? मेरा अंदाजा तो देखो, ये तो पब्लिक रोड, फिर भी मेरा अंदाजा है 40 से 45,000 वोटों का जो हिसाब इस समय चल रहा है ना, 40-45,000 वोटों से उम्मीद है। पिछली बार चांद बाबू पे कितने जाएंगे? अभी चांद बाबू जाने करीब हमारे मोहल्ले से हाँ, ये जाने 30% को वो जीतेंगे 50-60,000 वोट। 50-60 हजार वोटों से जीता है। बीएसपी से और एएसपी से हैं हाजी चांद बाबू। ये चार लोग हैं जो मेनली दिख रहे हैं चुनाव में ज्यादा, बाकी भी हैं और सब अपना अपना चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैं इधर से निकल रहा था तो उधर जटपुरा में कुछ लोग बैठे हुए दिखाई दिए तो मैं रुक गया यहाँ। इन लोगों से बात कर लेते हैं कि किसका माहौल चल रहा है और क्या कुछ देख रहे हैं, क्या कुछ समझ रहे हैं। जी, आपका नाम? आ जाइए, इधर इधर आ जाइए। जी बताइए, क्या नाम? राजू सिंह, राजू सिंह साहब, बताइए किसका माहौल चल रहा है? यहाँ साहब रामवीर सिंह यादव। अच्छा, क्या लगता है कितने वोटों से जीत जाएंगे? वो तो जीतेंगे 50-60,000 वोट। 50-60 हजार हाँ। वोटों से? अच्छा, चलो। इनका मानना है साहब रामवीर सिंह जीतेंगे 50-60 हजार वोटों से। आपका नाम क्या है दादा? मेरा नाम अनुपाल सिंह है। जी, तो आपको क्या लग रहा है? कोई हमें तो ये लग रहा है सिर्फ यहाँ पे रामवीर सिंह की ज्यादा, रामवीर सिंह की जगह? अच्छा, और बाकी? बाकी हैं उन्हें मिलेंगे वोट। कोई चांद बाबू हैं, उन्हें मिलेंगे 20% वोट तो मिलेगा ही। और ये जटपुरा की बात आप मुझे बताइए। हाँ हाँ, अच्छा, कितने वोट है जटपुरा में? त्रिपुरा में करीब वोट तो सब मिला के 2500 वोट है। उसके आधे वोट हमारे मोहल्ले के हैं। 1100-1200 का वोट। तो आप मुझे एक चीज बताओ कि यहाँ से मान लो आप बता रहे हैं कि आपके मोहल्ले में 1100-1200 वोट हैं, तो उस पर हाजी चांद बाबू पे कितने जाएंगे? भाई चांद बाबू जाने करीब हमारे मोहल्ले से हाँ, करीब जाने 30% वोट। 30%। और बाकी? बाकी रिजवान भी हैं, हम तो जाएंगे। किसान पे भी हैं? हाँ, अच्छा। और काम भी तो ज्यादा जाएंगे उनसे क्योंकि महाजन का ज्यादा। जी, आपका नाम? सतपाल सिंह। आपका कार्यकर्ता है क्या? हाँ, बीजेपी का वोट अब दे मैं। अच्छा अच्छा, तो फिर तो आप तो रामवीर सिंह को जिता ही रहे। अच्छा अच्छा, चलो आपसे सवाल अलग है। आपसे ये है कि आप तो जीत ही मान रहे होगे। आप तो उसी के आप तो जिस पार्टी का आदमी जिसका वोट है उसी के वोट हाँ, तो आता है। सवाल मेरा आपसे ये है, कितने हजार वोटों से जिता रहे हैं आप? अब क्या माहौल को जो देखते हो ना, मुस्लिम वोटों का जो रुझान है ना, अब क्या जो है ना, मेरे अंदाजे से पहले अभी मैं 6-7% मिला था, तो अब के अंदाजे में 30 या 35% वोट पक्का मिल रहा है मुस्लिम वोट। अच्छा, जो रिजवान से है पहले से लोग जो इनकी तुरंत बिरादरी का जहाँ ज्यादा बोलबाला है, वो तुरंत ही इनसे ज्यादा खिलाफ है। अब क्या तो कोई प्रचार वगैरह या कोई नुक्कड़ नाटक सभा वगैरह भी नहीं कर रही है, और कोई बुलाना भी नहीं चाह रहा है। तो खालपत की वजह से ज्यादा इनकी वो है, इस वजह से अब के जो है बीजेपी का ही माहौल बढ़िया है। हालांकि आप ना ना, मैं माहौल का मैं माहौल नहीं पूछा। मेरा सवाल आपसे है, कितने हजार वोटों से आप जिता रहे हैं? मेरा अंदाजा तो देखो, ये तो पब्लिक रोड, फिर भी मेरा अंदाजा है 40 से 45,000 वोटों का जो हिसाब इस समय चल रहा है ना, हाँ। 40-45,000 वोटों से उम्मीद है जीतने। पिछली बार कितने वोटों से हारे थे? 17,000। कोई नहीं, 10,000-700 कुछ वोटों का आ जाए। मतलब वो पार्ट के 40,000 मुझे वोट। बड़ा हार्ड उसकी मेरे पास सब डिटेल है। तीनों उसके कितने से भी हारे हैं, और अब के उसमें इतने से जो वो है, बहुत अच्छा रुझान है। मोमडनों का जो रुझान है बहुत ही स्वाभाविक, और वो भी अच्छा, ऐसा आपको क्यों लगता है कि मोमन मान लो रामवीर सिंह की तरफ किस क्यों रुझान क्यों हुआ? क्यों मतलब रुझान क्या आप है? ये समझो कि ये अजूबा होगा एक तरीके से। जी जी, जो अगर रणवीर जो सिंह का आप बता वोट रहे है, हो वो होता तो। 25-30,000 वोट वो उनका पार्टी का नहीं, उनके संबंधों का वोट ज्यादा है। अच्छा। जो संबंध है, जो है अपने अपने संबंध होते हैं हर आदमी से, हम्म तो वो पार्टी का वोट नहीं, वो संबंधों के वोट है 25-30,000 वोट तो उनके। हम्म। और फिर आपके जो है जो मुखालफत की वजह से रिजवान की, तो इन्हें ही ज्यादा वो सपोर्ट कर रहे हैं हराने की वजह से, और तो कोई टक्कर ले नहीं सकता। तो अच्छा। रणवीर सिंह ही ले सकते हैं इससे टक्कर। इस वजह से मोमडनों का रुझान इनके तरफ ज्यादा है। जी, दादा आपका नाम क्या है? मेरा नाम सूरज सिंह है। तो क्या लग रहा है जी आपको? मुझे तो यही लग रहा है रणवीर सिंह की तरफ ही, रणवीर सिंह की तरफ ही ज्यादातर लग रहा है। टाइट है मामला एकदम? हाँ, क्यों? ऐसा आपके जो है
2-3 बार ये हार चुके। पिछले उसको रुझान को देखते हुए पब्लिक ने यही सोचा है कि देखो आपका जो है इनका ही वो देख लेते हैं। अच्छा। और कैसे बर्तावे रखेंगे और कैसे पब्लिक के संग में कैसे अपने को रखेंगे आगे के वो देखते हुए। अब का जो हमारा रुझान सब इधर ही है, रामवीर की तरफ ही है। यही मेरा मानना है। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम बाबू है। बाबू जी, बताइए बाबू जी। अरे इनका रामवीर सिंह का ही रुझान है, इन्होंने काम बहुत कराया है। ऐसे ये बैसे कराते रहते हैं बिना विधायक के, जैसे कि रिक्शा पिक्सा है विकलांगों के लिए। भैया भैंसा पैसा ही बहुत बढ़वाई इन्होंने, इसलिए इनका वोट बैलेंस ज्यादा है। ये है मशीनें हैं सिलाई करने की, वो ही बढ़वाई इन्होंने। और कुछ बच्चे इन्होंने गोद भी ले रखे हैं, जो उनके पति खत्म हो जाते हैं तो उन्हें गोद ले लेते हैं, विधवा हो जाती है वो, तो उनके लिए खाना पहुंचाते हैं। जैसे हमारे गांव में भी 2-3 के यहाँ खाना आया है, 17-18 पहुंचाते हैं। हैं हर महीने के हिसाब से। और बाजारों के लिए खर्चा भी, और राशन भी, और घी भी, और दाल पाले ये वगैरह सब वगैरह ये भेजते हैं। हमारे गांव में 2-3 हैं ऐसी। और ये रिक्शा वगैरह, और क्या कहना है, ये विकलांग ना वो रिक्शा विकलांगों की तो ट्राई साइकिल बांटी थी इन्होंने। यहाँ स्कूल है, यहाँ पे पुणे की रोड पे ये सैनिक स्कूल है, वहाँ पे इन्होंने साइकिल उठवाई थी। और अपने मुंडा पांडे में भी इन्होंने साइकिल उठवाई थी। मतलब आप कह रहे हैं कि विधायक नहीं भी थे तब भी काम चल हाँ, रहा तब भी है। काम कराते हैं जी। आपका क्या नाम हुआ जी? सोनू। सोनू भाई, बताइए क्या चल रहा है? बीजेपी चल रही है। बीजेपी चल रही है? हाँ। एकदम। एकदम। अच्छा, कितने वोटर जिताओगे? वोटों से हाँ। 50-60 हजार वोटों से। अच्छा, और मुसलमानों के कितने मिल जाएंगे? मुसलमानों के तो देखो मैं ऑटो चलाता हूँ, तो मुझे पता है, क्योंकि इधर मोमदन एरिया है सब, तो सभी मोमदन है, ज्यादातर ड्राइवर मोमदन है, तो उनका भी यही कहना है, बोले आपका रामवीर सिंह। हाँ। कोई खास वजह है? सिर्फ रिजवान से नाराजगी है या कोई और भी वजह लगती है आपको? देखो सत्ता में सरकार है एक तो, और दूसरी बात इन्होंने जो है ना पार्टी बंदी करवा दी। पहले जो विधायक थे उन्होंने गांव गांव पार्टी बंदी करवा दी, इसलिए मुस्लिम वोट आपका रामवीर सिंह को जाता अच्छा, एक रोड है आपका कुंदरकी से रीगलपुर वाला, है। हाँ, वो बड़ा खराब है साहब, बड़ी दिखाई दे रहा है। क्यों वो क्यों नहीं पड़ा है? क्या उसे तो एक जमाने से देख रहा हूँ, वो पड़ा नहीं है। क्या वजह अगर है? उसे रोटी खा के अगर आदमी जाएगा तो पल्ली तरफ भूख लगने लगी जाके। इसे ना मतलब बहुत गड्ढों में रोड है वो। हाँ, तो रोटी भी पच जाएगी ऐसे ऐसे झटके हैं। और बारिश में जाते हैं तो बारिश में तो ऐसे समझ लो मोटरसाइकिल वाले का झूला में जाना। अच्छा, तो पानी भरा रहता है गड्ढे में, पता चलता है ना, गहरे गहरे गड्ढे बहुत। अच्छा, टक्कर किससे मान रहे हो? टक्कर तो ये हाजी चांद बाबू, हाँ, चांद बाबू की रहेगी टक्कर, वरना यही है जीतो रामवीर आप साहब। टक्कर मान रहे हो। हाँ। मैं समझता हूँ अगर ये भी आपकी बात ठीक हो जाती है कि चांद बाबू अगर यहाँ टक्कर ले जाते हैं रिजवान को पछाड़ते हुए, तो उनके लिए ये भी बड़ी बात है भाई। आजाद समाज पार्टी पहली बार यहाँ चुनाव लड़ रही है, और अगर वो इस उपचुनाव में इतने वोट लेने में जिस तरीके से बता रहे हैं, तो ये उनके लिए भी बड़ी बात है। जी, क्या नाम हुआ आपका? आजाद सिंह। आजाद सिंह। क्या लग रहा है इस बार? मैं तो चांद बाबू दूंगा वोट। अच्छा। और क्या ना, हाँ, चांद बाबू को वोट देना पड़ेगा फिर। क्यों चांद बाबू को? अच्छा, ये तो मामला इधर टाइट है, खास आदमी। हमारी माई भी वोट भाई चांद बाबू देंगी। अच्छा, और क्या ना, तो और 10 चचा भी देंगे हमारे चांद बाबू। तो जीत जाएंगे? हाँ, कितने वोट से? ऊपर वाले दुआ है। अच्छा, लेकर जाम। तो आप चांद बाबू की वजह से वोट दे रहे हैं कि चंद्रशेखर की वजह से वोट दे रहे ना चांद बाबू दूंगा। हैं? नहीं नहीं, चांद बाबू को तो देंगे, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी से है वो। हाँ, है? वो तो है। तो इस वजह से वोट दे रहे हैं आपकी, वो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी से है या चांद बाबू को जानते हैं आप? मैं तो चांद बाबू जानू बस। अच्छा। मैं दुनियादारी नहीं जानता हूँ। अब बाकी चीज से कोई लेना देना नहीं। कोई जीतो। हाँ, चांद बाबू पे लगे। चलो बढ़िया जी भाई जी, आप अंदर आके बैठ गए, हम आपसे बाहर बतिया रहे, बताइए।
बताइए किसका लग रहा मामला? हमारी तरफ तो बीजेपी के ही तो जाना। अच्छा, ऐसा है ना टक्कर किससे मामला है? टक्कर तो मान लो यहाँ पर इस सीट पे मुस्लिम वोट तो दोनों दोनों कैंडिडेट मुस्लिम है, रिजवान भी और चांद बाबू भी। क्योंकि ऐसा है ना कि जो पहले से ऐसे 2.5 साल का चुनाव है, लोगों के मन में ये विचार है कि मान लो 2.5 साल का चुनाव है, अगले 2.5 साल बाद चुनाव क्यों ना है। पहले 2.5 साल हम रिजवान को भी देख चुके हैं, क्यों ना नए कैंडिडेट को देखा जाए, चाहे चांद बाबू हो या रामवीर सिंह हो। अच्छा, यहाँ से इस सीट से मान लो हाजी अकबर रहे, वो मंत्री रहे मायावती की सरकार में। बाद उसके बाद रिजवान भी 2 बार विधायक रहे, वो भी सत्ता में रहे, हाँ जी, लेकिन उस हिसाब से विकास नहीं उतना विकास नहीं, दिखता है, तो वो नहीं क्या विकास। उसकी क्या वजह मानते ऐसा है ना, जो मोमडन क्षेत्र है, हैं? ये लोग मोमडन लोगों को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, इन्हें अच्छा। विकास से मतलब नहीं, अच्छा, इन्हें अपने आप से मतलब है। बट मुस्लिम एरिया में भी तो विकास नजर नहीं आता नहीं ना, है, बस चलते तो सभी हैं। नहीं तो ये विकास से इन्होंने अपने अपनी जहाँ इनके संबंध है वहां बरकरार रखा है। अच्छा, ऐसा नहीं कि इन्होंने जैसे? विकास नहीं कराया। जैसे कि सहारनपुर ले लो, अच्छा, सहारनपुर है, हम्म, तलवारा है। अच्छा, तलवारा जब वो तुम्हारे की बर्फ था, हम्म, सांसद थे, तो उन्होंने तलवारा पूरा अम्बेडकर को बता दिया था। अच्छा, तो बड़ी नहीं हो गई थी तलवारी, दोनों को गाँव वहाँ पर विकास कराया गया। ऐसा नहीं कि नहीं विकास करा, लेकिन कराया इन्होंने वहीं पर जो इनके यूथ के गाँव है। अच्छा, अच्छा, ऐसी जगह कोई विकास नहीं कराया जहाँ इनसे कोई संबंध नहीं। हम्म, मान लो अगर व्यक्ति पार्टी को भी वोट देता है तो कम से कम उस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए। और आजकल पब्लिक खुद इतनी सक्षम है कि आजकल सोशल मीडिया चला रही है पब्लिक, मिनट मिनट की खबर पब्लिक पर रहती है कि सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है। तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। कितने अनुविधान कितने देखते वोट से जीत मान रहे हो क्या? हैं। लमसम 30-35 हजार के आसपास। टक्कर किससे? टक्कर चांद बाबू से होगी और किसी से अच्छा, और किसी से नहीं है, नहीं। रिजवान का? चलिए, तो जो मुझे जटपुरा में आके पता लगा वो एक और नई चीज ये है कि भाई इस इलाके में चांद बाबू का भी अच्छा खासा चुनाव वो लड़ रहे हैं, और कई लोग मुझे ये कहते हुए नजर आए कि टक्कर चांद बाबू से है। तो अगर ऐसा होता तो जाहिर सी बात है आजाद समाज पार्टी के लिए भी और रामवीर सिंह के लिए ये अगर चुनाव नतीजे ऐसे ही आते हैं जैसे पब्लिक का रुझान है, या फिर अ, चीजें बदलती भी हैं तब भी, क्योंकि पिछली बार भी बहुत ज्यादा वोटों से रामवीर सिंह हारे नहीं थे। रिजवान के लिए भी है सोचना का मुकाम कि भाई कहाँ, क्योंकि वो 2 बार के विधायक हैं और 2.5 साल के लिए अगर उन्हें उपचुनाव में काफी लड़के टिकट मिला है, टिकट की बड़ी मारामारी थी, वो तो काफी लड़ भिड़ के टिकट मिला, और अगर हार जाते हैं तो बड़ा मामला उनके लिए तो गड़बड़ हो जाएगा। खैर देखते हैं क्या होता है। अभी अगले गांव में चलेंगे फिर देखेंगे वहां के नुकसान।